गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास मोहित सर लेते हैं, है ना। लेकिन आज जो है किसी कारण से आपकी क्लास वो नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए आपकी आज की क्लास जो है वो मैं ले रही हूँ और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को जो है वो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, और उसमें जो है आप सभी बच्चे मैथ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले जो है आप सभी को पता है कि हम आपसे जो है पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो पोल सेक्शन तक कैसे जाना है वैसे तो आप सभी बच्चों को पता है, पर फिर भी एक बार हम इसे फटाफट से जो है यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, तो आप सभी बच्चों को जो है नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी बच्चों, है ना। वहां पर आपको जो है 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस जो है अपनी स्क्रीन पर वो नजर आएंगे। ठीक है, तो उसमें आपने जो है एक्टिविटीज नाम का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, वन पोल एक्टिव। अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। ठीक है, जब आप इस वन पोल एक्टिव पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे 4 ऑप्शंस नजर आएंगे। उसमें से जो है आपका जो सही ऑप्शन आपको लगता है उस पर आपने क्लिक करना है। फिर आपने जा करके जो है वोट पे क्लिक जरूर करना है, क्योंकि अगर आप बच्चों वोट पे क्लिक नहीं करोगे तो आपका आंसर जो है वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अगर आप अपने ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपने वोट पे जो है वो जरूर क्लिक करना है। ठीक है बच्चों, चलिए, आपको अगर डाउट होगा पोल सेक्शन के बारे में कोई भी, तो आप मुझसे जो है बाद में भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर। ठीक है, इसमें आप लोग पढ़ रहे थे इररेशनल नंबर्स के बारे में। अगर आप इररेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे आप फटाफट से आप वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आप लोग पढ़ रहे थे इरेशनल नंबर्स के बारे में, तो ये सब आपको वैसे तो सर ने समझा दिया होगा, है ना। जैसे कि देखिए, नेचुरल नंबर, हमारे पास बहुत सारी क्लासिफिकेशंस होती है नंबर्स की, जो कि इस तरह से है। पहला है नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर और रैशनल नंबर्स। अगर आपको ये चारों नंबर्स क्लियर हैं तो आप प्लीज वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर इनमें से आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। वैसे सर ने आपको ये पढ़ाया है ना, मैंने भी जो आपकी पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखी थी। ठीक है, चलिए, फिर आपको ये भी सर ने समझा दिया है ना बच्चों। तो अब एक बार जो है हम दोबारा से इररेशनल नंबर की जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन बच्चों को उस वक्त समझ ना आई हो या आ गई हो तो भी अच्छा है, नहीं आई हो तो फिर से हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं इररेशनल नंबर्स के बारे में। तो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? A number which cannot be written in the form of p upon q, ठीक है, where p and q are integers and q is not equal to 0 are called irrational numbers। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से आपको बस यही बात कही गई है कि ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं लिख सकते हम इन्हें ऐसे, मतलब हम इन्हें ऐसे 1/3 या फिर 2/9 या फिर 6/1 या फिर -8/7, ऐसे जो है हम इन्हें नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर हम इन्हें ऐसे लिख पाते तो ये कैसे नंबर्स कहलाते बच्चों? आप जरूर चैट बॉक्स में बताइए। अगर हम इन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाते तो हम इन्हें कौन सा नंबर या किस टाइप के नंबर कहते? वेरी गुड, हम इन्हें क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, तो ये थी इसकी डेफिनेशन कि जिन्हें हम जो है p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसके कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे ये है √3, √7 और √2। ठीक है, ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनको जो है हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है हमें कहा गया है कि इन्हें हम कैसे डिनोट करते हैं। तो इन्हें हम डिनोट करते हैं Q और उसके ऊपर लगा देते हैं हम C। ठीक है, QC, इसे हम कहते हैं इररेशनल नंबर की कैसे हम डिनोट करेंगे, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप सभी यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे बच्चों, कि इफ नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज रिटन इनसाइड द स्क्वायर रूट, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो नहीं लिखा गया है, इज रिटन, हाँ मतलब नहीं लिखा गया है। ठीक है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो आपकी
रूट के अंदर नहीं लिखा है, नो, यहाँ पर लिखा है इन्होंने नो, नहीं लिखा गया है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? हाँ बेटा, क्यूसी देखिए, अब देखिए एक इररेशनल है और एक रैशनल है, ठीक है। अब दोनों के नाम तो सेम सेम ही है, अब इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये क्या है, इस क्यू का बिल्कुल उल्टा है, क्या है, बिल्कुल उल्टा, तो इसलिए इसको डिनोट करने के लिए यहाँ पर क्यू सी लिख दिया। अब सी का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक शायद नहीं है, अगर होगा भी तो मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता, या फिर इसको मैं ऐसे बोलती हूँ कि कन्वर्स, कन्वर्स मीन्स उल्टा। अगर ये क्यू है तो ये क्यू का उल्टा है, ठीक है, कन्वर्स होता है ना उल्टा सीधा ऐसे करके, तो हम इसको क्यू सी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर ये क्यू है, अगर रैशनल नंबर क्यू है तो इररेशनल नंबर जो है उसके उल्टे हैं, उसके कन्वर्स है, दैट्स व्हाई क्यू सी, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर एक बार जान लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। तो बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट जो है वो एक परफेक्ट नंबर होता है। अब बोल आप सोचेंगे मैम क्या बोल रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए ये है 25, क्या है 25। अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो सभी बच्चे बताइए 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा? 5। मैंने यहाँ लिख दिया 5। अब वैसे ही मैं अगर आपको पूछूं कि आप जो है 26 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो क्या 26 का स्क्वायर रूट जो है एक परफेक्ट नंबर होगा? ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका स्क्वायर रूट होगा नहीं, इसका स्क्वायर रूट होगा, लेकिन परफेक्ट नंबर नहीं होगा, वो कुछ डेसिमल के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो देखिए, इसे कहते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि इसका जो है जब हम रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो हमें जो है एक होल नंबर या एक परफेक्ट नंबर हमें मिल जाएगा। लेकिन जब हम इस तरह के कुछ नंबर्स का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो हमें कभी भी परफेक्ट नंबर जो है वो नहीं मिल पाते, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपके रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप क्या करो, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, नंबर मिल जाएगा। और आप सभी को पता है कि जो हमारा 5 है वो कैसा नंबर है? अगर मैं आपको पूछूं कि 5 रैशनल है या इररेशनल है, तो कैसा नंबर है? सभी बच्चे, वेरी गुड, रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये लिख दिया मैंने 5 और ये लिख दिया 1, 5 अपॉन 1, तो ये क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको यहाँ पर एक और याद रखनी है कि अगर आप रूट को आसानी से सॉल्व कर पाओ, अगर आप उसका आंसर निकाल पाओ, ठीक है, जैसे 121 किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 121 11, वेरी गुड, ठीक है। तो हमने इसका रूट हटा दिया है ना, हम इसका रूट क्या कर दिया, आसानी से हमने इसका रूट हटा दिया। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो है 8 का जो है वो मुझे स्क्वायर रूट निकाल के बताइए, चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ आ जाए। देखिए, ये था हमारा रूट 25, ठीक है। अगर आपको इसका वो वाला मेथड कराया होगा तो हम उसको साथ में सॉल्व करके समझते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए इसका रूट निकालिए, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो हमने जो है इसको लिख दिया रूट 5 इंटू 5। और हमें पता है कि अगर रूट के अंदर दो सेम डिजिट आ रहे हैं तो उनका एक पेयर बन जाता है, और वो जो है इस रूट को कैंसिल आउट करके बाहर आ जाते हैं, है ना। जैसे ये बन जाता है 5 का स्क्वायर और ये है स्क्वायर रूट, दोनों के एक दूसरे के उल्टे हैं तो ये कट जाते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं भी सिखाया होगा तो कोई बात नहीं, आपको इतना तो बताया होगा कि सेम सेम नंबर हो तो वो जो है उसको हम एक बार ऐसे बाहर लिख सकते हैं 5, ठीक है। ये आपको पता होगा ये वाला, अगर नहीं पता तो बच्चों आप से जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब वैसे ही हम 121 का निकालते हैं, तो इसका निकालेंगे, तो चलिए करते हैं। तो ये होता है 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11, तो मतलब इसका आया रूट 11 इंटू 11 और इक्वल टू 11, ठीक है। वैसे ही अगर हम किसका रूट करें बच्चों, हम करते हैं 8 का, तो चलिए 8 का रूट करिए मेरे साथ आप। ये 8 है, ये है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, तो इसके रूट के अंदर क्या क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर जो है वो कितने पेयर बने 2 के, हमको जो है 2 पेयर बनाने होते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला 2 था उसने तो दूसरे के साथ पेयरिंग कर ली, ठीक है, तो ये तो पेयरिंग कर ली, तो मतलब ये एक बार रूट से बाहर ना आ जाएगा। पर क्या दूसरे 2 का कोई पेयर है? आप बता सकते हो कि जो दूसरा 2 है, क्या इसके साथ पेयरिंग करने के लिए कोई 2 यहाँ पर मौजूद है, अवेलेबल है? नहीं है, वेरी गुड,
वेरी गुड, नहीं है, तो ये 2 जो है रूट के अंदर ही रहेगा, ये दोनों तो एक बन के बाहर आ गए और ये जो है अंदर ही रह जाएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि √8 जो है वो इररेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसके रूट को पूरी तरह से नहीं हटा पाए। तो आपने जो है बिल्कुल सिंपल सा आपको एक यहाँ पर ट्रिक बोलिए या कुछ बोलिए, है ना, या लॉजिक बोलिए कि अगर आप किसी भी नंबर के रूट को सॉल्व कर पा रहे हो, उसके रूट को हटा पा रहे हो, तो वो रैशनल होगा। ठीक है, ये भी कैसा होगा? रैशनल होगा। पर अगर आप किसी नंबर के रूट को पूरी तरह से नहीं हटा पा रहे, यहां पर हम इसके रूट को नहीं हटा पाए, ठीक है, तो ये कैसा होगा? इररेशनल होगा। ठीक है बच्चों, ये कैसा होगा? इररेशनल होगा। तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप जो है वाइट टाइप कर दीजिए, फिर मैं आपको इसी पर बेस जो है वो क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, चलिए, ओके, वेरी गुड बच्चों। चलिए, तो आप मुझे बताएंगे कि ये एक रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है? इज इट रैशनल और इररेशनल? बेटा 4 का स्क्वायर होता है 16, है ना, 8 नहीं होता। 4 4 जा, क्योंकि देखो स्क्वायर का मतलब है कि 4 जो है अपने आप से 2 बार जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, और ये होता है 16, 8 नहीं होता। हाँ, एक बच्चे ने वाई काउंट करके कहा था, क्या कहा था बेटा? फिर से आप कह सकते हो। रैशनल मैम। रैशनल। रैशनल क्यों है? क्योंकि देखिए हम इसका जो है आसानी से हम इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं। हमें पता है कि 9 9 होता है 81, है ना, और इसको जब हम करेंगे तो 9 ने जो है 9 के साथ पेयरिंग कर ली, तो मतलब ये जो है इस रूट से बाहर आ सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 9 बन के बाहर आएगा। तो मतलब ये कैसा है? ये रैशनल है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे √45, ये रैशनल है या इररेशनल? सभी बच्चे बताएंगे। रैशनल मैम। हाँ बेटा, पहले आप इसे सॉल्व करके देखिए, फिर आप मुझे बताइए। ठीक है, शायद एक ने रैशनल कहा, एक ने इररेशनल कहा, ऐसा रैशनल कुछ का था। है। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा, है ना, साथ साथ में करते हैं। तो इसके हम रूट निकालने की चलिए कोशिश करते हैं। ये है 45, 45 है तो 5 से जाएगा, 5 9 45, 3 से भी जा सकता है। ये 3 से करते हैं, क्योंकि हम इसके जो कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो 3 से करते हैं। 3 1 3, 3 5 15, और फिर से 3 से जाएगा तो 3 5 15, और ये 5 1 5। ठीक है बच्चों, तो इसके जो रूट्स निकले वो क्या निकले? वो निकले 3 × 3 × 5। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या आंसर आएगा? √5। वेरी गुड, क्या आएगा? 3 √5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो 3 ने तो पेयरिंग कर ली, 3 ने 3 के साथ पेयर बना लिया, पेयर बन गया तो वो रूट से बाहर आ सकता है, तो मैंने इसे बाहर लिख दिया। और 5 का कोई पेयर नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम 3 √5। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है? ये इररेशनल नंबर है। वेरी गुड बच्चों, आपने जो है बिल्कुल सही जो है वो आंसर दिया है। ठीक है, चलिए, तो आगे जो है आपको मैं एक और चीज सिखा देती हूँ कि क्या होता है अगर कोई भी ऐसे नंबर्स होते हैं। मान लीजिए ये मेरा 4 है, इसके साथ जो हूं मैं एक इररेशनल नंबर को ऐड कर रही हूं। ठीक है, कैसा इररेशनल नंबर? जिसके अंदर का जो डिजिट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम इसे सॉल्व करके लिख देंगे, है ना। जैसे अगर यहाँ पर होता 4 + √16, तो मैं इसे कैसे लिख सकती थी? 4 + 4 लिख सकती थी, है ना। तो मेरा क्या आता? 4 + 4 8, ये मेरा आंसर आ जाता। तो ये कैसा होता? रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर देखिए जो 2 है उसका कोई भी जो है वो स्क्वायर रूट नहीं होता। तो इसका मतलब ये आपस में ऐड नहीं होंगे, ये रहेगा ऐसे का ऐसा 4 + √2। ठीक है, तो ये कैसा नंबर हुआ? इररेशनल। ठीक है बच्चों, तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई इररेशनल नंबर किसी नंबर से या तो ऐड हो रहा हो, या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, या मल्टीप्लाई हो रहा हो, या डिवाइड हो रहा हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो इररेशनल बन जाता है। क्या बन जाता है? इररेशनल। क्योंकि ये तो 4 हमारा एक सिंपल नंबर है, इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं किसको? इररेशनल नंबर को। तो आंसर में हमें पूरा का पूरा क्या माना जाएगा? ये इररेशनल। ठीक है, और अगर यहाँ पर ऐसा होता, हमारा जो रूट है वो सॉल्व हो पाता, तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो आंसर आ गया वो आ गया। ठीक है, तो चलिए इसकी थोड़े मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। और जैसे 5 × √6, ये भी कैसा है? पूरा का पूरा इररेशनल। ठीक है, क्योंकि √6 का जो है कोई परफेक्ट जो है वो नंबर रूट नहीं होता, है ना। अगर कभी ऐसा हो, ये देखिए, अगर ये है
√5 मल्टीप्लाई बाय √2। तो क्या ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, है ना, हो सकते हैं। क्या इसको क्या करेंगे हम, इसको लिख देंगे हम Root ऐसे 10, ma'am. √5 × 2, क्योंकि दोनों के पास जो है अलग अलग रूट है तो हम इसको एक ही रूट कॉमन दे देते हैं और इसको लिख देते हैं हम ऐसे √10। ठीक है बच्चों, अगर कभी ऐसा हो, देखिए ये आपका रूट सिर्फ ऊपर वाले के पास है, ठीक है, क्या ये सॉल्व हो सकता है आगे और फर्दर? क्या हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं? No, ma'am. नो, हम नहीं कर सकते। No, ma'am. ये कैसा रहेगा, ये रहेगा इररेशनल, है ना, और ये भी कैसा है, इररेशनल। लेकिन अगर कभी ऐसा हो एक रूट इसके पास है, ठीक है, और दूसरा रूट इसके पास है, तो क्या इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. वेरी गुड, है ना, क्या करो, √4. निकाल लो। ये आ गया 4 और ये आ गया 2 और 2 2 जा 4, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आया, 2। तो मतलब ये कैसा है, रैशनल है, ठीक है। और अगर ऐसा देखिए, अगर ऐसा होता एक ही रूट है दोनों का, ये 16 है, ये 4 है, तो हम इनको जो है ऊपर नीचे आपस में कट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रूट के अंदर है। अब यहाँ पर मान लीजिए, अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर होता 2, तो इस 2 से ऊपर वाला रूट की जो नंबर है ना, वो नहीं कट पाते। क्यों? क्योंकि इसके पास रूट है और इसके पास नहीं है। अगर दोनों के पास रूट हो तो कट जाएंगे, लेकिन अगर एक के पास है तो नहीं कटेंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों के पास सेम रूट था तो क्या करेंगे, हम इसको कट कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है, तो रूट का रूट रहेगा और अंदर कितना रहा, 4, और ये आ गया 2। तो मतलब यहाँ पर बेसिक जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर दोनों के पास अलग अलग रूट हैं तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं और कट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक के ही पास रूट है, दूसरे के पास नहीं है, तो आप जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। जो जैसा है उसको वैसा ही आपने लिखना है। तो बच्चों, यहाँ तक अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप जो है जरूर बाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बच्चों आपको जो है पोल में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी ने जो है पोल के क्वेश्चंस को बेटा बिल्कुल केयरफुली करना है। लापरवाही और जल्दबाजी में कोई बच्चा जो है, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार आप मुझे अपना सेंटेंस कंप्लीट करने दें, फिर आप जो है जरूर बोलें, ठीक है, जो भी आप कहना चाहते हो, ठीक है। बस आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए कि लापरवाही और जल्दबाजी में कोई बच्चा जो है पोल सेक्शन में अपने आंसर गलत नहीं करेगा। आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, अच्छे से आप सॉल्व कीजिए, अपना ऑप्शन देखिए, उसके बाद ही पोल सेक्शन में अपना आंसर दीजिए, ठीक है। हाँ बेटा, अब आप बोल सकते हो जो आप बोल रहे थे। मैम आप कॉपी भी चेक करोगे फिर? हाँ बेटा, क्योंकि मोहित सर करते हैं ना आपकी कॉपी चेक, तो आपका जो रूल है वो तो सेम रहेगा, है ना। यस मैम। चलिए, तो लेकिन जो मेरा पोल में क्वेश्चन कराने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। मैं क्या करूंगी, मैं आपका यहाँ से चैट सेक्शन ऑफ कर दूंगी पहले, ठीक है। मेरा आपका चैट सेक्शन ऑफ हो चुका है। पहले मैं जो आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, उसके बाद जो है पोल जब मैं लॉन्च करूंगी तो मैं आपको खुद यहाँ से बताऊंगी, ठीक है। तो कोई बच्चा माइक ऑन करके ऐसा नहीं बोलेगा कि मैम पोल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो आपको मैं खुद बताऊंगी कि कब आपको पोल नजर आएगा, ठीक है। तब तक आपने बस अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। आपको बताना है कि कौन है जो इररेशनल है। ऑप्शन एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है, क्या क्या लिखा गया है। ये है 4.5, ये है 1/2, ये है आपका √11 और ये है आपका √25। बच्चों, आपने अच्छे से अपना ऑप्शन देख लेना है ना, और उसके बाद ही पोल में आपने जो है आंसर देना है। ठीक 5 सेकंड बाद आपको पोल नजर आएगा, ठीक है। 5 4 3 2 1। जिन बच्चों ने अपना आंसर सोच लिया है वो जरूर जाएं और अपना आंसर दें कि कौन इररेशनल है, विच वन इज इररेशनल। वेरी गुड, मेरे पास जो है 4 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए, आराम से अपना टाइम लीजिए, देखिए, समझिए कि हमने क्या कंडीशन पढ़ी, कैसे नंबर्स इररेशनल होते हैं। बिल्कुल आराम से, आपके पास अभी काफी टाइम है ना। 5 स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ चुके हैं बच्चों, वेरी गुड। ठीक है बेटा, अभी आपने अपनी जो है वो कैमरा ऑन नहीं करना है, क्योंकि बाकी बच्चे भी तो आपकी स्क्रीन देख सकते हैं ना। तो अभी आप कैमरा ऑन नहीं करोगे। जैसे आपका पोल एंड होगा वैसे ही आप सभी अपना कैमरा ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। पर पोल अभी चला है तो बीच में आप ऐसा नहीं करना, ठीक है बच्चा। ठीक है, 9 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी जरूर कोशिश करें, आपको बताना है। मैम सर सुना, यहाँ क्वेश्चन के बीच में ही देखते कॉपी।
ठीक है बेटा, पर अभी इसको थोड़ा चेंज करते हैं ना, आज के दिन के लिए मैं जो हूँ क्वेश्चन खत्म होने के बाद देखूंगी, ठीक है। मैम सर ऐसे क्वेश्चंस की नोटबुक चेक नहीं करते। आंसर तो चेक करते हैं ना। करते हैं, ऐसा कहा है मैंने, रिकॉर्डिंग में देखा था पीछे, तो सर कहते हैं चेक करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस पहले आप सभी आंसर तो दे दीजिए अच्छे से। अभी जो है मेरे पास 11 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, लेकिन क्लास में जो है ज्यादा स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। चलिए हम 10 सेकंड का और वेट करेंगे, फिर हम पोल को एंड कर देंगे, ठीक है बच्चों। 10 सेकंड में अगर आपका आंसर हो गया तो वेरी गुड, अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा तो आप माइक ऑन करके कह सकते हो कि मैम मुझे अभी थोड़ा और टाइम चाहिए, ठीक है। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए आपका पोल जो है बच्चों वो एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन ऑन हो चुका है। तो अगर कोई बच्चा अपना आंसर देना चाहता है तो चैट सेक्शन में भी अपना आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। चलिए अब जो है रेनू, आप अपना माइक कैमरा ऑन कर सकते हो। रेनू अगर अपना कैमरा ऑन करना चाहते हैं आप, तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी अगर कोई है जो आंसर दिखाने में इंटरेस्टेड है तो बच्चों आप भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, या आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। मैम सी है √11। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा, क्योंकि अभी मेरे पास जो है 12 स्टूडेंट्स के आंसर आए थे, उसमें से जो है 9 स्टूडेंट्स के तो बिल्कुल ठीक थे, एकदम करेक्ट थे। कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे भी अपना आंसर दिया था, कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे भी अपना आंसर दिया था। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है बच्चों। तो पहले हम जो है अपने फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो सभी को पता है कि ये डेसिमल है, तो डेसिमल को जो है हम अगर डेसिमल हटा दें तो हम क्या करेंगे, 45 का लिख देंगे 45, और इस डेसिमल का बन जाता है 1, तो 1 लिख दिया। और इस डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने हम जीरो लगा देते हैं। तो इसके बाद एक डिजिट है तो एक यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे, ठीक है बच्चों। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपका पोल सेक्शन में गलत हो गया तो नेक्स्ट टाइम जो है आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप लापरवाही और जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हो, है ना, तो इसलिए आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। बेटा किसी का माइक ऑन है, आप माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है बेटा, क्योंकि पोल में जो आप अपना आंसर देते हो ना, उससे जो है एनालाइज करते हैं हम कि किस बच्चे को कितना समझ आ रहा है, ठीक है। पोल सेक्शन में आप अपना आंसर देते हो तो उससे हमें पता लगता है कि किस बच्चे को समझ आ रहा है और कहाँ पर जो है किस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए आपको पोल सेक्शन में जो है वो अपना आंसर सोच समझ कर ही बच्चों देना है, ठीक है। तो चलिए पहला जो हमारा है वो तो कैसा नंबर हो गया, रैशनल हो गया, है ना, क्योंकि इसको जो है हमने वो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लिया, तो ये रैशनल हो गया। अब सेकंड हमारे पास पहले से ही P अपॉन क्यू के फॉर्म में है, देखिए ये P और ये Q, तो ये भी रैशनल हो गया। अब जरा हम इस पे नजर डाल देते हैं। तो ये तो हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था बच्चों की, जो √25 है इसका अगर हम रूट करें तो आता है 5, और 5 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम P अपॉन क्यू के रूप में जो है फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं, कैसे, 5/1। सॉरी, तो ये भी कैसा नंबर हो गया बच्चों, रैशनल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है √11, और हमें पता है कि अगर हम इसका रूट करने लगेंगे तो हमें जो है इसका कोई भी नंबर जो है इसके रूट के रूप में नहीं मिलेगा, है ना। 11 का जो है वो रूट परफेक्ट नंबर नहीं होता, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 11 मिले। तो इसलिए ये कैसा है, ये इररेशनल है, क्योंकि हम जो है वो इसके रूट के साइन को नहीं हटा पाए। 25 का रूट का साइन हमने यहाँ पर देखिए हटा दिया, लेकिन 11 के इस रूट के साइन को हम नहीं हटा पाए, तो ये है हमारा इररेशनल। और हमसे पूछा भी यही गया था कि विच वन इज इररेशनल, ठीक है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, और आप सभी बच्चों को जानकर खुशी होगी कि 9 स्टूडेंट्स ने जो है वो करेक्ट आंसर दिया था। हाँ, रेनू का गलत हो गया, तो मतलब 10 स्टूडेंट्स का जो है वो करेक्ट आंसर था, मतलब 2 स्टूडेंट्स का जो है वो गलत था। तो बच्चों अगर आपको समझ आ गया कि इसका आंसर जो है वो सी क्यों है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो अभी के अभी आपने अपना डाउट बच्चों पूछना है और क्लियर करना है, ठीक है। चलिए अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छा, आगे आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखिए बच्चों ये था इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो अभी जो है आपको एक और क्वेश्चन मिलने वाला है, तो फिर से आपका जो चैट सेक्शन है वो मैं ऑफ कर देती हूँ, और फिर हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। फिर आपको 5 सेकंड बाद पोल नजर आएगा, फिर आप अपना आंसर आराम से दे देना, ठीक है। इस बार जो है कोई बच्चा लापरवाही और जल्दबाजी नहीं करेगा, ठीक है बच्चों।
चलिए तो आगे जो है देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। अब आपको फिर से यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा नंबर इररेशनल है, तो चलिए इसके हम फिर से ऑप्शन पहले अच्छे से देख लेते हैं बच्चों। ये है 4.5, ठीक है, ये है √27 अपॉन 3, इसका सिर्फ एक ही रूट है ऊपर, ठीक है, नीचे जो है इसका रूट नहीं है। ये है √16 अपॉन 4, क्योंकि देखिए इसकी लाइन यहां तक लगी है तो मतलब ये दोनों के पास है, ठीक है, ये दोनों के पास है। और ये है √81, तो विच वन इज इररेशनल, ये आपने बताना है बच्चों। तो आपको 5 सेकंड बाद, ठीक 5 सेकंड बाद आपको जो है वो पोल नजर आ जाएगा। 5 4 3 2 1, चलिए। एक मिनट। बेटा अभी पोल ही ऑन हुआ है, सिर्फ ऑफ नहीं हुआ है ना, तो आपके पास टाइम है बहुत, आप कीजिए आराम से अपना क्वेश्चन को, है ना। मैम ठीक है, 7 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। 8 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं और उनमें से 7 का करेक्ट है, एक का फिर से रॉन्ग है। पता नहीं वो रॉन्ग क्यों है, वो गलती से हो गया या सॉरी जल्दबाजी में हो गया, या शायद अभी डाउट हो सकता है कुछ, है ना, तो उसके बारे में हम जरूर पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और हम जो है इसका करेक्ट आंसर भी देखेंगे। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के मेरे पास जो है वो आंसर आ चुके हैं बच्चों, बाकी भी कोशिश कीजिए। पिछली बार 12 स्टूडेंट्स के आए थे, तो इस बार भी 12 तक तो पहुंचना ही होगा, है ना। चलिए सभी बच्चे ट्राई कीजिए। आपको पूछा है विच वन इज इरेशनल, ऑप्शंस आपको मैंने यहाँ पर अलग करके लिख के बता दिए हैं कि किस तरह के हैं। आपने बस इनको सॉल्व करते जाना है, चेक करना है कि किसको हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो वो हमारा रैशनल, जिसको नहीं लिख पाएंगे वो इरेशनल, सिंपल, है ना। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी प्लीज ट्राई कीजिए और अपना आंसर जरूर दीजिए। चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर जो है वो वेट कर लेते हैं बच्चों, फिर हम पोल को जो है वो एंड कर देंगे, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, पोल आपका बच्चों हो चुका है एंड, और आपका चैट सेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है, तो आप वहां पर भी अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों इसको हम देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उससे पहले जो है, ठीक है, पहले आप अपना आंसर दे दीजिए चैट सेक्शन में। सोनिया नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, शायद उनका नाम सोनिया ही है ना, तो बच्चा आप अपना माइक ऑन कर सकते हो प्लीज। है मैम देख रॉन्ग हो गया। नहीं बेटा, मैं सिर्फ अभी सोनिया से पूछ रही हूँ, है ना। सोनिया बेटा आपने डी लिखा, तो आप बता सकते हो कि इसका आंसर डी क्यों है। मैम गलती से लग गया। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, गलती से लग गया तो कोई बात नहीं, है ना। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर जो है वो क्या होगा। हम क्या करेंगे, हम जो है ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करते जाएंगे। तो चलिए पहले इसे चेक करते हैं, ये था 4.5, तो इसे हम लिख सकते हैं 45 अपॉन 10, तो ये कैसा है, ये है हमारा रैशनल, ठीक है। और जो अगला है इसे हम करेंगे बाद में, पहले हम जो है इसे देख लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर एक ही रूट हो, एक ही रूट में दोनों हो, ठीक है, तो हम उन्हें आपस में जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये आया √4, और √4 को अगर हम करेंगे सॉल्व तो आएगा 2, और 2 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 अपॉन 1 की फॉर्म में, तो ये भी कैसा है, रैशनल है, ठीक है। फिर आपके पास आया बच्चों √81, तो सभी को पता है कि 81 का स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, वेरी गुड, कितना आएगा, 9, और 9 को भी हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 9 अपॉन 1 की फॉर्म में, तो मतलब ये भी क्या है, रैशनल है, ठीक है। अब आते हैं हम जरा इस पे, तो ये जो है बच्चों इररेशनल रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर इसके दोनों के पास रूट होते हैं ना, अगर ये ऐसा होता, देखिए 27 अपॉन 3, अगर ये ऐसा होता तो हम इसे कट कर सकते थे ना, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो हम इसको लिख सकते थे ऐसे √9, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो रूट है वो सिर्फ 27 के ही जो है वो पास है, इसलिए हम इसको जो है कैंसिल आउट नहीं कर सकते, और 27 का जो है वो कोई रूट भी नहीं होता, तो मतलब हम इसके स्क्वायर रूट को नहीं हटा पाए, तो इसका मतलब है कि ये कैसा है, ये इररेशनल नंबर ही होगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको समझ आ गया कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी क्यों है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको समझ नहीं आया, कोई भी डाउट है तो बच्चों आप जरूर पूछिए।
क्योंकि अपने मन में आपने कोई भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि आपको अभी आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या था? बी, √27/3। ठीक है, आगे कोई पोल में आपका जो है अभी क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, कि रियल नंबर जो है वो क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो है एक सिंपल सी बिल्कुल डेफिनेशन है, वो क्या है? द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, किसकी कलेक्शन है ये? एक रैशनल नंबर्स की और इररेशनल नंबर्स की। ठीक है, आर कॉल्ड रियल नंबर्स, इनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इसको हम कैपिटल आर से, आर फॉर रियल। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, क्या है ये बस कलेक्शन है। किस चीज की? आप जब रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को जो है एक ही ग्रुप में डाल दोगे तो आपको एक नया ग्रुप मिलेगा जिसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, जैसे आप क्या करते थे, जैसे आप पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और जीरो को जब आप एक ग्रुप में डाल देते थे तो वो हमारा जो ग्रुप बन जाता था वो बन जाता था किसका बच्चों? इंटीजर्स का। किसका? इंटीजर्स का। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो वैसे ही जब आप जो है अपने रैशनल नंबर को ले लो और उसी ग्रुप में आप जो है अपने इरेशनल नंबर्स को भी डाल दो तो आपके पास एक ग्रुप आ जाएगा, उसे आप कैसे नंबर्स बोलोगे? रियल नंबर। ठीक है, तो आपको कभी भी अगर बच्चों क्वेश्चन आता है कि collection of rational and irrational numbers are called dash numbers, तो आप हमेशा क्या लिखोगे वहां जाकर? रियल नंबर्स। ठीक है, कलेक्शन, इन दोनों की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? आप सभी अपने चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि रैशनल और इरेशनल नंबर की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, कैसे नंबर्स कहते हैं। बेटा पूरा टाइप कीजिए, क्योंकि आर से जो है आप कभी कभी रैशनल को भी डिनोट करते हो, है ना? कभी कभी आप आर का मतलब आपका रैशनल से भी होता है। ठीक है, जैसे बाकी बच्चों ने लिखा है रियल नंबर्स, वेरी गुड, है ना? किस किस का कलेक्शन है ये कलेक्शन है हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। तो बस इतनी इसकी डेफिनेशन थी, कलेक्शन है इसका और रिप्रेजेंट करते हैं आर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको एग्जाम्पल देके भी समझाया है कि ये आपके हैं रैशनल नंबर्स और ये आपके हैं इररेशनल नंबर्स। ठीक है, इनको जो है इन्होंने एक ही ग्रुप में लिख दिया, डाल दिया, तो हमारे पास नया सेट बना जिसको हम कहते हैं आर, आर फॉर रियल नंबर। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे शायद इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि आर फॉर रैशनल, पर नहीं, रैशनल होता है क्यू, इरेशनल होता है क्यूसी और आर होता है रियल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि अगर आप रैशनल में इररेशनल को मिला दो तो रियल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहीं से मैंने जो है अपना एक क्वेश्चन बनाया है, आप सभी उसका आंसर दोगे कि अगर इन दोनों के मिलने से ये सेट बन रहा है, रियल बन रहा है, तो अगर मैं रियल नंबर के सेट से, ठीक है, रियल नंबर के सेट से अगर मैं रैशनल नंबर्स को निकाल दूं, और निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, मैंने अगर किसी चीज को निकालना है तो उसको हम क्या कर देते हैं बच्चों? माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं रियल नंबर के ग्रुप में से रैशनल नंबर्स को निकाल दूं तो मेरे पास कौन सा ग्रुप बचेगा? अगर रियल नंबर, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बचेगा बच्चों? इररेशनल। क्या बचेंगे? वेरी गुड। और वैसे अगर मैं उल्टा करूं तो अगर मैं रियल नंबर में से जो है वो इररेशनल्स को निकाल दूं तो कौन से नंबर बचेंगे? रैशनल। वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना? रियल नंबर में से अगर मैंने माइनस कर दिया किसको? इररेशनल को। तो बच्चों आपको ये भी जो है फिलअप में या फिर एमसीक्यू में, क्योंकि आप 10th में हो, है ना, आप सभी 10th में हो ना, तो आपको जो है एमसीक्यू में ये आ सकता है, क्योंकि आप सभी को जो है एमसीक्यूज आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं ना, तो उनमें आपको जो है 1 मार्क्स की क्वेश्चन में भी आपको ऐसा पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, बट पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो रियल में से अगर आपने सारे इरेशनल गायब कर दिए तो आपको रैशनल का सेट मिल जाएगा, और रियल में से अगर आपने सारे रैशनल गायब कर दिए तो आपको इरेशनल का सेट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से जो है इरेशनल, इसके भी, इसे भी और इसे भी, तो जो बाकी के नंबर्स बच गए वो कैसे हैं? रैशनल है। ठीक है, तो ये था जो हमने थोड़ा सा कुछ नया यहाँ पर सीखा। आप चाहे तो इसे कॉपी पे नोट भी कर सकते हो या आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हैं। अगर आपने इसे नोट कर लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं, देखिए, जो आपका √3 - 5 है, वैसे तो ये कैसा नंबर है? ये है हमारा
इररेशनल नंबर, है ना, क्योंकि देखिए इररेशनल और कोई एक नंबर जो है आपस में इनके बीच जो है ऑपरेशन लगी है, तो मतलब ये इररेशनल है, लेकिन साथ ही साथ अब ये कैटेगरी में जाएगा, किसमें, रियल नंबर में, है ना। इररेशनल तो ये है ही है, लेकिन ये रियल भी है, ठीक है बच्चों। तो यही आपको था जो यहाँ पर समझना था, है ना। अगर मैं लिखूं सिर्फ 5, तो बच्चों क्या मेरा ये जो 5 है ये रियल नंबर है? यस मैम। नो मैम। ठीक है, कोई एक ने कहा यस, एक ने कहा नो, तो चलिए इसको भी हम क्लियर करते हैं बच्चों, क्योंकि जो 5 है वो कैसा नंबर है, वो रैशनल नंबर है। कैसे सकते हैं, 5/1, है ना, तो ये मतलब ये रैशनल है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर रैशनल होगा और इररेशनल होगा तो वो रियल नंबर होंगे ही होंगे, तो मतलब 5 भी हमारा कैसा है, रियल है। कैसा है, रियल है, ठीक है बच्चों। अच्छा, जिन बच्चे ने अभी नो कहा था बेटा, आपको समझ आया कि ये रियल क्यों होगा? मैम ये समझ नहीं आया कुछ। ठीक है, देखिए हमने अभी पढ़ा कि रियल नंबर की कैटेगरी में जो है दो तरह के नंबर्स आएंगे, ठीक है। एक आएगा हमारा रैशनल, एक आएगा हमारा इररेशनल, ठीक है। तो काउंटिंग्स में, जो हमारी काउंटिंग है उसमें जितने भी रैशनल नंबर है वो सभी के सभी रियल होंगे, ठीक है। जितने भी रैशनल नंबर आपको दिखते हैं या आप बना सकते हो वो सभी के सभी रियल नंबर्स भी होंगे, और जितने भी इररेशनल नंबर्स आप बना सकते हो वो भी सभी के सभी जो है रियल भी कहे जाएंगे, ठीक है। अगर कोई नंबर रैशनल है तब उसको हम रियल भी कह सकते हैं, और अगर इररेशनल है तो भी उसको हम रियल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये था हमारा इररेशनल, इरेशनल था, तो ये रियल नंबर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि रियल नंबर में जो है वो इरेशनल नंबर्स आते हैं, ठीक है। और जो 5 है वो भी रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 हमारा रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर भी जो है वो रियल नंबर के ग्रुप में आते ही आते हैं, ठीक है बेटा। अब आपको क्लियर हुआ तो आप बता सकते हो, अगर आपको अभी भी डाउट है तो आपने पूछना है, ठीक है। मैम आ गया समझ। ठीक है, बस आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर कोई रैशनल है कोई इरेशनल है तो वो दोनों के दोनों रियल तो होंगे ही होंगे, क्योंकि रियल नंबर दोनों को अपने साथ रखता है, ठीक है। चलिए, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे। तो अभी आपको जो है एक क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में, तो बच्चों अभी आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑफ हो जाएगा। आपने बस अभी जो हमने कंसेप्ट सीखे इतने सारे उनको अच्छे से आपने अपने माइंड में रखना है, और क्वेश्चन को पहले हम अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे कि क्या पूछा गया है, उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन जो है वो नजर आएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 प्लस रूट 25 इज अ डैश नंबर। जो आपका 6 प्लस रूट 25 है ये किस तरह का नंबर है? दो चीजें आपको यहाँ पर पूछी गई है, क्या ये रैशनल और रियल है या ये इररेशनल और रियल है। तो पहले आप इसे सॉल्व कर कीजिए, फिर देखिए किस कैटेगरी में जाता है ना। रियल तो होगा ही होगा, लेकिन रैशनल और इररेशनल में से किस कैटेगरी में जाएगा वो आपने पता करना है, ठीक है। तो आप इसको आराम से कीजिए, ठीक 5 सेकंड बाद आपको पोल जो है वो नजर आ जाएगा, ठीक है। 5 4 3 2 एंड 1। ध्यान से बच्चों आपने करना है किस कैटेगरी में हमारा जो 6 प्लस रूट 25 है वो फॉल करेगा, ठीक है। तो समझ के अपना आंसर आप दीजिए। रियल तो ये होगा ही होगा, है ना, क्योंकि रियल में तो सब कुछ आता है, पर इज इट रैशनल और इज इट इररेशनल, ये है आपका असली क्वेश्चन, है ना। ठीक है बच्चों, 7 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर्स आ चुके हैं, क्योंकि दो ही ऑप्शन है तो आपने ए और बी में से एक चूज करना है। कोई बच्चा गलती से सी डी पे मत करके आ जाना, ठीक है बच्चों, या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। वेरी गुड, सभी ट्राई कीजिए। 8 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, सभी बच्चे ट्राई कीजिए। वेरी गुड। 9 के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, 9 स्टूडेंट्स के। 10 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बाकी भी जितने बच्चे क्लास में हैं, ज्वाइंट हैं, आप बच्चों आप भी कोशिश कीजिए। चलिए हम 10 सेकंड का और वेट करेंगे, फिर हम पोल को एंड कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। आपका पोल जो है बच्चों वो एंड हो चुका है, और आपका जो पोल सेक्शन है, सॉरी चैट सेक्शन है, वो जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है।
ठीक है, आप चैट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हो बच्चों। ठीक है, किसी बच्चे ने कैमरा ऑन किया हुआ है, बहुत अच्छे। मैं आपका जो है वो 1 मिनट चेक करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैंने आपका आंसर देखा, बहुत अच्छे। जो शायद आपका नाम नंदिनी है ना? नहीं, नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा। बाकी बच्चे जो है वो चैट सेक्शन में भी आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखते हैं। तो ये था हमारे पास बच्चों 6 + √25। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 6 का हम 6 ऐसे कैसा लिख सकते हैं? अब यहाँ पर हम प्लस का निशान ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये आपस में ऐड हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि क्या हम अपने इस रूट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, इतनी बार हम जो है 25 को देख चुके हैं, है ना? इतनी बार हर क्वेश्चन में 25 हमें दिखे जा रहा है, तो मतलब 25 का रूट तो अब तक हमें याद हो गया होगा, क्या होता है? 5। तो 6 + 5 कितना हुआ? 11, है ना? तो मतलब इसका जो आंसर जो आया हमारा पूरा सॉल्व करके वो 11 आया। और 11 कैसा नंबर है? सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे 11 किस तरह का नंबर है। इज इट रैशनल और इज इट इररेशनल? जो आपका 11 है वो रैशनल है या वो इररेशनल है? वेरी गुड, कैसा है? रैशनल है, क्योंकि हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 11/1। ठीक है, P/Q हमने इसको बना दिया और ये हमारा कैसा नंबर बन गया? रैशनल। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रैशनल एंड रियल। ठीक है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर रियल तो होंगे ही होंगे, वो तो हमें सोचने की अब जरूरत ही नहीं, हमने पढ़ लिया है कि अगर कोई रैशनल है तो भी रियल होगा, इररेशनल है तो भी रियल होगा। लेकिन इनमें अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें जो है सॉल्व करना है, फिर चेक करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ए ही है या कुछ और तो नहीं। वेरी गुड, तो आप सभी बच्चों ने जो है बहुत देखना अच्छे से किया। बेटा आप अब एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? चेक करना मैम। अच्छा अच्छा, 1 मिनट। हाँ, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिंपल सा क्या किया हमने, 6 का 6 लिख दिया, प्लस का प्लस, और हमारा 25 जो है वो सॉल्व हो सकता है ना, मतलब इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 आ गया, ऐड कर दिया तो 11 आ गया, मतलब हम इसको सॉल्व कर दिया। नहीं बोल रही। बेटा आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मैम मैं समझाने के लिए नहीं बोल रही, ओनली कॉपी चेक करने के लिए बोल रही थी। अच्छा, कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है ठीक है, दिखाइए। 1 मिनट बेटा, बस 1 सेकंड आप मुझे दीजिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। 11/1 = P/Q। वेरी गुड, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, बच्चों बाकी बच्चे भी अपनी नोटबुक दिखाया कीजिए। आप सभी अपना कैमरा ऑन रख सकते हो, है ना? फिर हम देख सकते हैं यहाँ से। मैम ये क्वेश्चंस नोटबुक चेक करने के लिए ना होते। मैम हम क्लास से जा सकते हैं अब? क्लास से नहीं जा सकते बेटा, अभी क्लास से कैसे? अभी 8 थोड़ी ना बजे हैं, 8 बजे तक आपकी क्लास चलती है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आज कॉपी चेक नहीं भी हो पा रही होगी तो आई एम सॉरी, ठीक है, क्योंकि मोहित सर की तरह अभी उतना मैनेज नहीं हो सकता है ना। तो अभी हम जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी जो बच्चे दिखा रहे हैं उनकी कॉपी मैं आराम से देख रही हूँ, है ना? तो अगर आप सभी चाहते हो तो आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो कि मैम मेरी नोटबुक चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो बच्चों एक और क्वेश्चन हम करते हैं अभी पोल सेक्शन में। तो आपका चैट सेक्शन जो है मैंने वो अभी के लिए ऑफ कर दिया है। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि क्या पूछा गया है, उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। चलिए, तो आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर। आपको बताना है कि इन सभी नंबर में से जो है कौन सा नंबर रियल नंबर है। क्या वो 5.5 है, या √5 है, या √5 - 3 है, या फिर ये सारे के सारे ही रियल हैं। तो आपने जो है माइक ऑन नहीं करना है, आप सोचिए, अपना टाइम लीजिए। ठीक है, ठीक 5 सेकंड बाद आपको बच्चों पोल नजर आ जाएगा, तब तक आप अपना करेक्ट आंसर सोच के रखिए और उसी ऑप्शन पे आपने जो है वो टिक करना है। ठीक है, जल्दबाजी में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। 5 4 3 2 एंड 1। चलिए, पोल सेक्शन आपका लॉन्च हो चुका है बच्चों, जाइए और अपना अपना आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 6 स्टूडेंट्स की मेरे पास आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 7 के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आप सभी कर रहे हैं बच्चों।
9 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। मैम मुझे बाहर जाना है, मैं लेफ्ट हो सकती हूँ? बेटा अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है तो आप लेफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास में नहीं रुक पा रहे, बहुत जरूरी कुछ है तो आप लेफ्ट हो सकते हैं, पर बाकी बच्चे लेफ्ट नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए 9 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। अब मैं 10 सेकंड और वेट करूंगी, फिर हम पोल को एंड कर देंगे। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बच्चों आपका पोल जो है वो एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन जो है वो हो चुका है ओपन। तो चलिए हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो बच्चों आप सभी को पता है कि जो भी अगर कोई नंबर रैशनल हो या इररैशनल हो, वो हमें तो दोनों के दोनों नंबर रियल भी होंगे, ठीक है। अगर कोई कैसा हो, रैशनल हो या इररैशनल हो, तो दोनों के दोनों रियल भी होते ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 5.5 है, चेक करेंगे क्या ये रैशनल है, तो हाँ ये रैशनल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 55/10। क्योंकि ये रैशनल है तो ये रियल भी होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये रैशनल है तो ये रियल भी होगा ही होगा। √5 को देखते हैं तो √5 क्या है हमारा, वो है हमारा इररैशनल, ठीक है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई नंबर इररैशनल है तो वो भी रियल होगा ही होगा, ठीक है। अब अगला हमारा नंबर है, ये कैसा है, देखो बच्चों ये है हमारा √5 - 3। हम इसके रूट को जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मतलब ये भी कैसा है, ये भी हमारा इररेशनल है। और ये इररेशनल है तो क्या हुआ, ये फिर भी ये रियल होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही होते हैं रियल, चाहे रैशनल हो या इरेशनल हो, दोनों ही कैसे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होना था वो होना था ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अब, ठीक है। क्योंकि चाहे नंबर रैशनल हो या चाहे नंबर रियल हो, सॉरी इररेशनल हो, दोनों के दोनों जो है वो रियल होते ही होते हैं। तो अगर आप बच्चों आपको समझ आ गया कि इसका करेक्ट आंसर डी क्यों है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो बच्चों आप अभी के अभी पूछिए। रेनू आपने सी लिखा था, तो बेटा अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए। अगर आपको कोई डाउट नहीं है, आपको समझ आ गया कि इसका करेक्ट आंसर डी क्यों है, तो आप भी जो है वो वाई टाइप कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आगे हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑल ऑफ दी अब, ठीक है। अगर 1 आंसर करा था तो रॉन्ग है, मतलब मैंने 5 - 3 ये वाला किया था, सी ऑप्शन। क्या ये गलत आंसर? हाँ बेटा ये गलत है। क्यों, क्योंकि मतलब गलत नहीं कह सकते ना, पर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो गलत है ना। क्योंकि देखिए 5 जो √5 और -3 है ना, वो भी तो इररेशनल है, और जो इररेशनल होगा वो भी रियल होगा, जो रैशनल होगा वो भी रियल होगा। रियल नंबर कहता है कि तुम दोनों मेरे हो। अगर रैशनल मेरे पास आ सकता है, मेरे ग्रुप में आ सकता है, तो इररेशनल नंबर भी मेरे ग्रुप में आ सकता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। दोनों को एक्सेप्ट ये कर लेगा अगर, तो चाहे रैशनल हो या इरेशनल हो, वो रियल नंबर होंगे ही होंगे। तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो तीनों ही रियल हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बेटा। अब आपको समझ आया कैसे ये हमने जो है ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया, ठीक है। वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए ठीक है। तो बेटा आपके पास अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है, तो आपका चैट सेक्शन जो है वो मैंने कर दिया है ऑफ। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसको रीड आउट करेंगे, समझेंगे कि करना क्या है, उसके बाद ही आप जो है अपना आंसर चूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पर जो है बड़ा लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहले मैं आपको यहाँ पर इसे समझाती हूँ, सभी बच्चे जो है वो अच्छे से समझेंगे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट मतलब जो गलत है, जो यहाँ पर गलत कही गई है, वो आपने क्या करनी है बच्चों, चूज करनी है फ्रॉम द बिलो या फिर फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ठीक है। तो पहले हर एक स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझिए कि कहा क्या गया है। पहली स्टेटमेंट ये कह रहे हैं बच्चों कि जो कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर होती है उसे हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये कह रहे हैं। दूसरी स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, कि जितने भी होल नंबर्स हैं, होल नंबर के ग्रुप को आप याद कीजिए, कहां से शुरू होते थे अपने मन में याद करना है आपने, ठीक है।
वो सभी के सभी इंटीजर्स होते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है, एवरी रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है, ऐसा ये कह रहे हैं। फोर्थ ये कह रहे हैं कि एवरी इंटीजर इज एन इररेशनल नंबर, कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी के सभी इररेशनल नंबर्स हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। तो आप आराम से अपना टाइम लीजिए, सोचिए कि कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है, जो बिल्कुल गलत है, जो ये गलत बोल रहे हैं। जो सही बोल रहे हैं वो तो सही है, पर जो गलत बोल रहे हैं उस ऑप्शन को आपने ढूंढना है और उसको आपने जो है वो क्लिक मतलब चूज करना है, ठीक है। तो 5 सेकंड बाद आपको अपना जो है वो पोल नजर आ जाएगा। 5 4 3 2 एंड 1। कोई बच्चा जल्दबाजी में गलत नहीं करेगा बच्चों, आराम से सोचिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो गलत चीज है, जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, उसे आप चूज कीजिए, ठीक है। वेरी गुड, 4 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 3 के करेक्ट हैं और 1 का अभी थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए एकदम सोच समझ कर। 7 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन के बाद हम जो है अपनी क्लास को फिर एंड कर देंगे, क्योंकि टाइम भी जो है वो होने वाला है ना। तो इसलिए सभी बच्चे ट्राई कीजिए, आपका जो है आप अभी का लास्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड, 9 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हम थोड़ा सा टाइम और वेट कर लेते हैं ना, फिर जो है मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगी, फिर हम पोल को एंड कर देंगे। तब तक के लिए जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो जरूर इसे सोचें और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जा करके दें, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मैं यहाँ पे जो है 10 सेकंड का हम वेट करेंगे, फिर हम पोल सेक्शन को जो है वो एंड कर देंगे, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। पोल बच्चों आपका हो चुका है एंड और आपका चैट सेक्शन हो चुका है ओपन। आप जाइए और अपना अपना आंसर वहां भी दीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर देंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी। काफी बच्चों ने जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन का जो है वो आंसर दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर बच्चों क्या होगा और कैसे होगा। तो सबसे पहला हम ऑप्शन उठाते हैं, देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जो कलेक्शन है रैशनल और इररेशनल नंबर की, वो एक रियल नंबर है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। क्यों है करेक्ट? क्योंकि अभी अभी हमने इसे पढ़ा है, हमने अभी अभी पढ़ा कि रियल नंबर में जो है वो रैशनल भी आएंगे और इररेशनल भी आएंगे, सिंपल है ना। फिर जो है एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। हमें पता है कि जो हमारे होल नंबर है वो कहां से बच्चे शुरू होते हैं, वो शुरू होते हैं 0 1 2 3, है ना, एंड सो ऑन, मतलब आगे तक जो है वो चलते जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि इंटीजर में जो है कैसे नंबर्स आते हैं बच्चों, नेगेटिव भी आते हैं और 0 भी आता है और पॉजिटिव भी आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, है ना, और 1 2 3 एंड सो ऑन भी आएगा। तो देखिए जितने यहाँ पर आपके होल नंबर हैं वो सारे के सारे जो है इंटीजर में भी आ रहे हैं। तो मतलब ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं कि हाँ, एवरी होल नंबर जो है वो इंटीजर होता है, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो आगे कह रहे हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जो आपके रियल नंबर के ग्रुप होते हैं ना, वो दोनों को एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि अगर रैशनल नंबर मेरे पास आ सकते हैं तो इररेशनल भी मेरे पास आ सकते हैं। तो मतलब ये रैशनल भी रियल होगा और इररेशनल भी जो है वो रियल होगा, ठीक है। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, एकदम करेक्ट है। तो ये भी कैसी स्टेटमेंट है, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन बची? इनकरेक्ट बची हमारी ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल ठीक कहा था, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एवरी इंटीजर इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है। अब इंटीजर का सेट देखिए, यहाँ पर इंटीजर के सेट से मैं जो हूं 3 नंबर उठा लेती हूँ, -2 0 और +3, ठीक है। चेक कीजिए क्या ये तीनों इररेशनल है, यस और नो, वाई और एन आप टाइप कर सकते हो। क्या ये तीनों इररेशनल है? नो मैम। नो, ये इररेशनल नहीं है। ये कैसे है? ये रैशनल है, क्योंकि इन तीनों को हम कैसे लिख सकते हैं, -2/1 0/1
3/1। तो ये तो सारे के सारे रैशनल बन गए। तो मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 4 थी वो हमारी इनकरेक्ट थी, और हमें यही कहा गया था क्वेश्चन में कि क्या करो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जो है वो ढूंढो। तो हमने चूज करो, ठीक है, तो हमने चूज किया, वो था ऑप्शन नंबर डी। तो अब बच्चों वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों ने डी को क्लिक किया था, और कुछ बच्चों ने जो है बी और सी पे भी अपना आंसर दे दिया था। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको समझ आ गया इसका राइट आंसर डी क्यों है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। देखिए डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बेटा, तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम यहीं तक रखते हैं। बच्चों आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लास में रुक के मुझसे पूछिए। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है, तो आप क्या कीजिए, वाई टाइप कर दीजिए और क्लास को जो है वो लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चों।